वैज्ञानिकों का वो चमत्कार जिससे कुदरत का निजाम भी बदल जाएगा, यानी मेडिकल की दुनिया में ऐसी नई क्रांति जो पूरी तरह से सफल हुई तो नेत्रहीन भी देख सकेंगे, पैरालिसिस अटैक के शिकार लोग चल सकेंगे और तो और याददाश्त खोने वालों को वापस उनकी याददाश्त मिल जाएगी। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलॉन मस्क की नई स्टार्टअप कंपनी ने बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। जी हां, दुनिया में पहली बार स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में चिप लगाया है, जिससे यह माना जा रहा है कि अगर यह पूरी तरीके से कामयाब हुआ तो ना सिर्फ नेत्रहीन देखने लगेंगे बल्कि न्यूरो संबंधित बीमारियों में क्रांति आ जाएगी। इस नई क्रांति पर बात करने के लिए हमारे साथ कई डॉक्टर्स के पैनल मौजूद हैं, क्योंकि हर आविष्कार के पीछे रिस्क भी होता है। ऐसे में पूरी जानकारी जरूरी है। आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, आइए सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। इसके साथ डॉक्टर राहुल चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि i7 के एमडी है और नेत्र रोग जिसके जो समस्याएं होती हैं उनके विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि एक बड़ी क्रांति के तौर पर इसे देखा जाएगा अगर ये सफल हुआ तो, और आने वाले समय में एक स्पष्ट होगा कि किस तरीके से किन मरीजों पर यह काम होगा। ऐसे में डॉक्टर राहुल चौधरी, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं आप, और जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि जो लोग देख नहीं पाते हैं या जिनका विजन कम हो जाता है, और आंख एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इनके जो नर्व्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, एक बार डैमेज होना मतलब कि डैमेज हो जाना होता है। तो ऐसे में जो नहीं देख पा रहे हैं या फिर जिनकी आईसाइट कमजोर होती जा रही है, उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये खबर कितनी दिलचस्प हो सकती है उनके लिए? राइट तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इन्वेंशन है। तो इससे हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा एडवांस हो जाएगी, और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम जिनको आज तक हम नहीं ट्रीट कर पा रहे थे, अब उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक नई मोडालिटी अवेलेबल होगी। लेकिन देखिए, जितना इसमें एक्साइटमेंट हो रहा है उतना ही हमें यह समझना है कि ये बातें मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि न्यूरालिंक के इन्वेंशन से अब आंखों की सारी तरह की जो ब्लाइंडनेस या अंधेपन की शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, एक इंसान में जब अंधापन आता है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आंखों की आगे वाला हिस्सा जो पुतली है वो सफेद पड़ रही हो सकता है अंदर का लेंस सफेद हो रहा हो सकता है पर्दे में कोई कमी आ रही हो सकता है काले मोतिया की शिकायत हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स न्यूरालिंक से नहीं ठीक होंगी। इन प्रॉब्लम्स का अपना अलग ट्रीटमेंट है। न्यूरालिंक से हम वो प्रॉब्लम्स ठीक कर पाएंगे जो हमारे ब्रेन में डेफिशिएंसी की वजह से नजर खराब हो जाती है। तो देखिए क्या सिस्टम होता है, जब आंख में लाइट जाती है तो उसमें एक नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है और ब्रेन में ये सिग्नल्स को परसीव किया जाता है। तो अगर अंधेपन की शिकायत उस कारण से है कि आंख में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज अलग होगा। लेकिन अगर ये अंधापन इसलिए आ रहा है कि ब्रेन में प्रॉब्लम थी, ब्रेन परसीव नहीं कर पा रहा जो विजुअल सिग्नल्स आ रहे हैं उसके पास, उनका ट्रीटमेंट हम न्यूरालिंक से अब कर पाएंगे। बट ऑफ कोर्स अब ये जो इन्वेंशन है ये बहुत ही ज्यादा इन्फेंसी में है, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च होनी है। एफडीए ने ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अनुमति दे दी है, तो पहले एफडीए में सारे ह्यूमन ट्रायल्स करे जाएंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हम और ज्यादा पब्लिक को बता पाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी कितने ज्यादा फायदेमंद है और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले पाएंगे। आपने जिस तरीके से नेत्र के बारे में बताया कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं आंखों को लेकर के, और जरूरी नहीं है कि न्यूरालिंक की जो वो चिप है वो हर परेशानी को ठीक कर दे। लेकिन अगर मोटे तौर पर फिर से हमारे जो दर्शक समझना चाहें, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, और ऐसे में आंखों की समस्या समय के साथ काफी ज्यादा बढ़ी है, तो अगर छोटी मोटी जैसे समस्याएं हैं उन समस्याओं में अगर ये सफलतापूर्वक देखा जाएगा तो किन किन समस्याओं में आंखों की जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है? देखिए, न्यूरालिंक को थोड़ा सा मैं और कोशिश करता हूं सिंपली समझाने के लिए। तो बेसिकली हमने जो ब्रेन की फंक्शन है
उसको हम इनहांस कर सकते हैं, या जो फंक्शन उसका कम था उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो आप ये देखिए, आंख में जैसे मैं बात कर रहा था, आजकल बायोनिक आईज करके भी चीज आती है कि अगर आंख पे पर्दे में कुछ इश्यू है जिससे आप देख नहीं पा रहे, तो पर्दे में हम एक कंप्यूटराइज चिप लगा देते हैं जिससे वो पेशेंट जो है वो देख सकता है। लेकिन अब इस न्यूरालिंक से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और एडवांस हो गई है। तो विजुअल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का हमारा एक हिस्सा होता है, अगर उस हिस्से में इनएक्टिविटी है या उस हिस्से की वजह से विजुअल डिस्टरबेंसेस आ रही हैं और इंसान देख नहीं पा रहा, तो अब उस लेवल तक ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं कि उसको ट्रीट करके पेशेंट को दोबारा दिखा सकते हैं। लेकिन अभी भी हमें यह समझना है कि ऑल्दो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन अभी जितनी डिस्कशन हो रही है और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, अभी ये बातें ज्यादा थ्योरेटिकली पॉसिबल दिख रही हैं। बिल्कुल। प्रैक्टिकली इसका फाइनल आउटकम पेशेंट में कितना आएगा, ये तो हमें जब स्टडीज और होंगी, रिसर्च और होगी, नहीं, तब वक्त हमें लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वक्त लगेगा और अभी भी 6 महीने का वक्त फर्स्ट दिया स्टेप, गया है। यस, साइंस ने फर्स्ट स्टेप ले लिया है कि अब हम ब्रेन की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड टाइम के साथ जब ये टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी तो ऑफ कोर्स हम अपने पेशेंट्स को और ज्यादा एडवांटेज दे पाएंगे, और जो हैंडीकैप है, जो नजर की वजह से, ब्लाइंडनेस की वजह से होता है, उसका बर्डन हम लोगों का और कम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पर चर्चा खत्म करते हुए आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को बारीकी से इस विषय में जानकारी दी है। आपने हमारे एक्सपर्ट से सुना कि कैसे विज्ञान की नई खोज से आने वाले समय में हेल्थ के क्षेत्र में बड़ी क्रांति हो सकती है। ऐसे में उम्मीद यही है कि इस नए आविष्कार से मानव जाति को एक नया वरदान मिलेगा।